हेलो तो आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। इसका जितना भी फॉर्मूला है ना, यानी कि कंप्लीट फॉर्मूला सीट जो है ना, हम लोग देखने वाले हैं और साथ ही साथ याद भी करने वाले हैं, जो कि क्लास 10th का सीबीएसई एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे के सारे फॉर्मूला रहेगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये टारगेट मैंने 2027 बोर्ड एग्जाम को लेकर के स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक बने रहिए वीडियो में और ध्यान से देखिए कि क्या फॉर्मूला है, और कोशिश कीजिए इसको कॉपी में लिखने का और उसको याद करने का। ठीक है, तो कहने का मतलब कि क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो डिग्री जानेंगे और इसके टाइप्स जो है वो जानेंगे, जीरोज रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स जानेंगे, रिलेशनशिप जानेंगे जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में। हाँ, साथ ही साथ हम लोग जानेंगे डिवीजन, एलोगरिथम, पॉलिनोमियल्स जानेंगे और एक क्विक समरी कार्ड भी देखेंगे पूरी फॉर्मूला का, और वहां से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको नोट्स जो है वो मिल भी जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले है हमारा डिग्री एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, सबसे पहले बात समझते हैं कि डिग्री क्या है। तो एक सिंपल लैंग्वेज में बिना इधर उधर किए हुए डिग्री की अगर बात किया जाए तो हाईएस्ट जो हमारा पॉलिनोमियल होता है वही डिग्री कहलाता है। हाँ, देखिएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इज नोन एज डिग्री। जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है 3x² + 2x² - 5, यहाँ पर हाईएस्ट जो है वो 3 है, सो डिग्री इज 3 हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात किया जाए, कुछ यहाँ पर हमने टाइप्स लिख रखा है, जैसे कि पहला जो है हमारा कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के लिए डिग्री क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। और जनरल फॉर्म इसका क्या होता है, px = k। और इसका अगर जीरोस की बात करिएगा तो कोई भी जीरोस नहीं निकलता है, नॉर्मल सा। ठीक है, लीनियर की अगर बात करिएगा तो लीनियर के लिए डिग्री जो है वो 1 होता है। हाँ, और ये x + b, लीनियर का इक्वेशन ऐसे रहेगा, कहने का मतलब कि 3x + 5, इसमें तो कोई बस एक नंबर रह जाएगा, 5 लीजिए 6 लीजिए, तो इस तरीके से रहेगा। हाँ, या फिर 5y + 9 जो भी। अगर इसका जीरोज की बात करिएगा तो एक जीरोज इसका निकल सकता है, कैसे निकलेगा जी, इक्वल टू, अगर जीरो आप लिख दीजिएगा तो x = क्या हो जाएगा, 5 उधर ले जाइए तो -5 और अपॉन में 3, तो x = हो जाएगा -5/3। तो एक इसका जीरोज आपको मिलेगा। अगर बात किया जाए क्वाड्रेटिक के लिए, हाँ, तो क्वाड्रेटिक के लिए जो डिग्री है वो 2 होता है। कुछ ये इसका जनरल फॉर्म है ax² + bx + c। अगर इसकी इक्वेशन की बात किया जाए तो कहने का मतलब कि 3x² + 2x + 5, ये इसका जनरल फॉर्म हो गया। अगर इसका जीरोस की बात किया जाए तो इसमें 2 जीरोस निकलेंगे, यानी कि x के 2 वैल्यू जो है वो निकलेगा। अगर क्यूबिक की बात किया जाए तो क्यूबिक का डिग्री जो है वो 3 होता है, और इक्वेशन कुछ इस तरीके का मिलेगा, x³ + bx² + cx + d। ये क्वेश्चन पूछता है, हाँ, लाइक दैट, यानी कि इसको लिख दीजिए 3x³ + 2x² + 5x + 7। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के हो गया, और इसका जो है 3 जो है आपको जीरोस देखने को मिलेगा, यानी कि x का वैल्यू 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इस तरीके से 3 वैल्यू देखने को मिलेगा। हाँ, हालांकि एक चौथा भी टाइप है जिसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, दिमाग में रख लीजिएगा, पूछता तो गलत, मतलब कि बाई चांस से कभी पूछ लिया तो पूछ ले। बाई क्वाड्रेटिक के लिए 4 होता है, इसका जो है जनरल फॉर्म x4, यानी कि 4 है बाई क्वाड्रेटिक, यानी कि पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर dx या bx और फिर कांस्टेंट वैल्यू। और इसके लिए सिंपल सी बात है कि 4, जितना हाईएस्ट डिग्री रहेगा उसका जीरोज उतना ही रहेगा। हाँ, नेक्स्ट जीरोज या फिर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल जो है हम लोग वो देखेंगे। हाँ, कहने का मतलब कि अगर इसका डेफिनेशन की बात किया जाए तो कह रहा है कि रियल नंबर a इज अ जीरोज ऑफ px इफ pa = 0। कहने का मतलब कि किसी भी इक्वेशन का अगर जीरो निकालना है तो सिंपल क्या करना है, उस इक्वेशन को जीरो से जो है इक्वलेट कर देना है। हाँ, देखिए, नंबर ऑफ जीरोज क्या कहलाता है जी, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। सिंपल सा, अभी हमने बताया था कि जितना डिग्री होगा, ध्यान रखिएगा, जितना डिग्री होगा उतना ही जीरोस होगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि x² + 3x + 5, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है जी, 2 है। तो हाईएस्ट डिग्री 2 है मींस कि क्या, कि उसका अगर डिग्री निकाले, जीरोस अगर निकालिएगा तो जीरोस निकालेगा तो उसका 2 ही होगा। हाँ, नेक्स्ट देखिएगा,
तो वही कह रहा है कि देखिए पी एज, अगर कोई यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है यानी कि इक्वेशन दिया हुआ, तो उसको जीरो से इक्वलेट कर देना है। सिंपल से यहाँ पर जीरो से इसको इक्वलेट कर दीजिए, आपको जीरोज वैल्यू यानी कि एक्स का, जीरोज कहने का मतलब कि एक्स का वो वैल्यू निकलना। हाँ, नेक्स्ट देखा जाए, यहाँ पर है, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा इसका, ठीक है, यानी कि पी ए इज इक्वल टू जीरो, तो कह रहा है कि पॉइंट वेयर कर्व कट एक्स एक्सिस। क्वेश्चन पूछता है जैसे कि कुछ इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ रहेगा, हाँ, और कुछ लाइन ऐसे दे देगा और पूछेगा कि यहाँ पर कितना जीरो जो है बन रहा है। हाँ, इवन कि पॉलिनोमियल्स का जो आप लोगों का फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ, तो इसमें करना कुछ नहीं, देखना है कि एक्स को कितने बार ये कट कर रहा है। तो एक्स को एक बार काटा, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार और यहाँ पर 4 बार, तो इसका 4 जीरोज हो जाएगा। हाँ, 4 जीरोज हो जाएगा। जितना बार एक्स को कट करेगा वही उसका जीरोज हो जाएगा। अभी हम बताएंगे सारे इक्वेशन के लिए किसके लिए क्या जीरोज बनेगा। हाँ, तो और भी आसान हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख लिया जाए, यहाँ पर वही वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो सिंपल सा ये 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, हाँ, 5x 5 इंटू 2 और 6, तो यानी कि फाइनली ये जीरो आ गया। मतलब किस तरीके से वैल्यू पुट करके निकालना है उसको, देखा जाए। नेक्स्ट यहां पर है क्वाड्रेटिक जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बारे में जानेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हाँ, कोई भी अगर इक्वेशन भी अगर सपोज करिएगा तो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, इस तरीके से याद रखिएगा, ये क्वाड्रेटिक है। हाँ, क्वाड्रेटिक का मतलब जिसका डिग्री क्या होना चाहिए जी, तो 2 होना चाहिए। तो देखिएगा फॉर्मूला, मेन मेन जो पॉलिनोमियल का हीरो फॉर्मूला जो बोला जाए यही है दोनों। एक है सम ऑफ जीरोज, हाँ, सम ऑफ जीरो जिसको अल्फा एंड बीटा बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो जिसका अल्फा इंटू बीटा होता है और इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए। रिलेशन जो है ना मेन है, रिलेशन देखिए बी क्या होता है, बी, तो बी का वैल्यू ये, यानी कि ये एक्स का कोएफिशिएंट, तो देखिए लिख दीजिएगा आराम से, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, चूंकि माइनस में यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस दे दिए। फिर है ए क्या है जी, ए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा में अगर बात किया जाए जी, तो देखिए सी क्या है, देखिए तो ध्यान से, सी यहाँ पर, सी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कांस्टेंट टर्म, और अपॉन में ए क्या है जी, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और इसी तरीके से जो पॉइंट 2 एक्सरसाइज है ना, यही क्वेश्चन आपसे पूछता है कि फाइंड आउट द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, ऐसे कुछ करके। हाँ, तो वो आप लोग बनाइएगा इसी कॉन्सेप्ट से। नेक्स्ट फॉर्मूला आपसे ना जीरोज वैल्यू दे देता है और आपसे बोलता है कि पॉलिनोमियल निकालिए, ठीक है। तो कैसे पॉलिनोमियल निकालिएगा, तो देखिए इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पीएक्स का, आप लोग ये पढ़े होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और ये अल्फा बीटा, ये एक कांस्टेंट वैल्यू के लिए है। हाँ, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है जो तीनों में है तो इसको बाहर ले लीजिएगा, ठीक है। के एक नॉन जीरो रियल नंबर है, तो आप मेनली ये भी फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं या फिर पूरा याद रख सकते हैं। एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो ये था क्वाड्रेटिक के लिए। हाँ, ऐसे ही आपका क्यूबिक के लिए भी है और बाई क्वाड्रेटिक के लिए भी है। हाँ, तो ये क्यूबिक के लिए है। तो क्यूबिक के लिए क्या है जी, देखिए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, अगर इसके लिए इक्वेशन अगर लिखे तो 3x टू द पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ठीक है। ये इक्वेशन अगर ले लिया जाए तो देखिएगा, कहने का मतलब अल्फा बीटा और इसमें गामा, उसमें क्या था जी, अल्फा और बीटा दो ही होता था जीरोज, लेकिन इसमें क्या होगा, 3, अल्फा बीटा और गामा। तो इसमें भी सम ऑफ जीरोज होगा, सम ऑफ जीरोज, तो वहां पर चूंकि 2 था तो अल्फा और बीटा, यहाँ पर 3 है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फॉर्मूला वही रहेगा माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट अगर निकालिएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स, हाँ, यानी कि सम तो निकालना है लेकिन प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स में है। हाँ, तो देखिए प्रोडक्ट अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, और सबका क्या है जी, प्लस है, सम है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सी बाई ए। और तीसरा है प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोज, यानी कि वहां पर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए हुआ करता था, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और इसका वैल्यू हो जाएगा डी बाई ए, ठीक है। तो याद करते चलना है और नोट डाउन करते जाना है। हाँ, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। हाँ, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस जो है ना पूछता है, तो फॉर्मूला देख लीजिए, यानी कि पी एक्स
इज इक्वल टू होता है जी एक्स इंटू क्यू एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करना है प्लस ये आर जो कि रिमाइंडर है इसको ऐड करना है। बहुत इजी है, ये बचपन में आप लोग फॉर्मूला पढ़ते थे। ये जरूरी नहीं है कि जी एक्स क्यू एक्स रहे, कुछ भी आप रख सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हैं। मेन चीज जो ध्यान में रखना है, ये तो आपका रिमाइंडर हो गया, ठीक है, और जी एक्स जिससे आप डिवाइड देते हैं ना वो हो गया। देखिए थोड़ा सा इसको सिंपल फॉर्म में बता देते हैं आप लोगों को। मान लीजिए कि 13 है, ये 4 3 आ गया 12, तो ये क्या हो गया, ये तो रिमाइंडर आपका हो गया, तो यही आर एक्स हो गया। ये जी एक्स यानी कि डिवाइजर इसको बोलते हैं, 4 जिससे हम लोग डिवाइड दे रहे हैं, हाँ, और पी एक्स डिविडेंड को बोलते हैं, यानी ये 13 जो है ये डिविडेंड है, हाँ। और फिर एक क्यू एक्स क्वेश्चन को बोला जाता है, यानी कि ये जो आया ये क्वेश्चन कितने बार में गया, तो वही मल्टीप्लाई करना है दोनों को और रिमाइंडर को बस ऐड करना है, हाँ। ये वेरीफाई करने के लिए पूछता है इवन कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिए डिवाइड एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, और थोड़ा ऊपर करते हैं इसको। क्वेश्चन है यही कि एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को डिवाइड देना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 के साथ, ठीक है। तो कहने का मतलब देखिए यहाँ पर डिवाइड दिया तो इसको क्वेश्चन क्या मिला, x माइनस 3 बार में ये कटा और रिमाइंडर के रूप में मिला 7x माइनस 3। तो अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, यानी कि ये x माइनस 3 और 7x, सॉरी मिस्टेक। देखिए कहने का मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 और x माइनस 3, ये जिससे आपने डिवाइड दिया ये यहाँ पर है, और x माइनस 3 जो क्वेश्चन आया वो, और रिमाइंडर को हमने ऐड कर दिया, तो फाइनली ना यही वाला क्वेश्चन जो है मिल जाएगा और ये चेक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। यहाँ पर देख लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे पता करेंगे कि कितना जीरो, बड़ी आसानी से अगर ये याद रहेगा तो। हाँ देखिए, लीनियर ए एक्स प्लस बी के लिए जीरो जो होता है ना एक होता है, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो वो स्ट्रेट लाइन, और एक्स एक्सिस को ये एक पॉइंट पर कट करेगा। अभी ये वाला हम बता रहे थे ना कि कैसे क्या कट करेगा, तो वही चीज के लिए है, हाँ। तो कहने का मतलब कि सिंपल सा ये समझिए कि स्ट्रेट लाइन के लिए है, अगर क्वाड्रेटिक रहेगा एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो उसका जीरोज जो है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और उसका ना कुछ पैराबोला इस तरीके से करेगा, इस तरीके से ये पैराबोला टाइप का होगा, हाँ। एक्स एक्सिस पर कटे नहीं, हो सकता है कि एक बार कटे, हो सकता है कि 2 बार कटे, हाँ। जैसे कहने का मतलब मान लीजिए कि ऐसे बन गया तो एक्स एक्सिस पर नहीं ना कटा, और मान लीजिए कि एक बार ही काटना है इसको, तो ऐसे एक बार करके और ऐसे निकल जाए, एक बार कट किया, 2 बार ऐसे ही, हाँ। नेक्स्ट देखिएगा, अगर क्यूबिक रहेगा तो क्यूबिक में एस कर्व में आएगा, हाँ, यानी कि ऐसे आता है, ऐसे आ जाएगा, हाँ, वो वाई एक्सिस पर चला जाता है, और इसको या तो एक बार, 2 बार या फिर 3 बार कट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जितना भी फॉर्मूला हम लोगों ने देखा उसका ये एक चीट शीट हमने बना दिया है, ध्यान पूर्वक आप लोग इसका नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ। जो भी फॉर्मूला है सबका मैंने एक बार बता दिया है, ठीक है। तो आई होप कि पूरी वीडियो का कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। तो फॉर्मूला को कॉपी में नोट डाउन करिए और याद कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला बहुत ही जरूरी है। तो मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।